तो ट्रंप के आने से सिर्फ इंडिया ही परेशान नहीं है बल्कि पूरा वर्ल्ड परेशान हो गया। अब आप कहेंगे सर बात प्लेसेस न्यूज की हो रही है, गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप, इजराइल के बारे में बात हो रही है, जॉर्डन के बारे में, इजिप्ट के बारे में बातें हो रही है, अब ट्रंप कहां से आ गया? क्योंकि ट्रंप ने क्या बोला है, वो कह रहा है कि मैं गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई करके उसको रीडेवलप करने वाला हूं। लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में देख रहा हूं मिडिल ईस्ट में, कहां पर जाके, गाजा स्ट्रिप में जाके। अब गाजा स्ट्रिप किसी का घर है, आई मीन टू से वहां पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, आई मीन टू से और बहुत स्टेक होल्डर्स है वहां पर। ऐसे में आप कहीं भी जाके कुछ भी एनेक्स कर लें किसी भी जगह को और आप अपनी हेजेमनी नहीं शो कर रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं? चाहे बात हम इराक की करें, चाहे बात हम वियतनाम की करें, अफगानिस्तान की बात करें, हर जगह अमेरिका ने अपनी जो पावर है, अपने जो मसल्स है, उसको फ्लेक्स करके वहां डोमिनेट करने की कोशिश की है। लेकिन आज जो माहौल है वो थोड़ा कुछ और है। ट्रंप ऐसी बातें क्यों कह रहा है? कभी वो कहता है कि मैं कनाडा को 51st यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट बना दूंगा, कभी वो कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा। नाउ व्हाट इज द पॉइंट व्हिच ट्रंप इज ट्राइंग टू मेक? वेस्ट एशिया में भी आके सेम बातें करने की कोशिश और सेम प्लान देने की कोशिश। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो इजराइल है वो उसका साथ दे रहा है। वो कह रहा है कि आज तो आप इस बात को सुन के हैरान हो रहे हैं, लेकिन अपने सिर में इचिंग करते हुए आप सोच जरूर रहे होंगे कि कह तो ट्रंप ठीक ही रहा है। अब सऊदी अरेबिया, जो कि माना जाता है अमेरिका का क्लोज पार्टनर, वो इस बात के अगेंस्ट है। क्यों इस बात के अगेंस्ट है? क्योंकि गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, आई मीन टू से मुस्लिम्स रह रहे हैं। अब वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है सऊदी अरेबिया एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते अगर कोई वेस्टर्न पावर आके उनको दोबारा से डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में वो कुछ ना बोले, चुप रहे, या फिर उनका साथ ना दे मुस्लिम्स का, दैट रेजेस अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब ये जियोपॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है, किसके क्या इंटरेस्ट है, प्लेसेस एंड न्यूज के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी देखते रहेंगे। सो गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप, इजराइल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गोलन हाइट्स के ऊपर तो PYQ के ऊपर क्वेश्चन भी है और प्लेसेस एंड न्यूज में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, एक मैप जरूर अपने पास रखा करो। और जिस भी कंट्री की बात हो रही है, जिस भी रीजन की बात हो रही है, इसमस के बारे में बात हो रही है या फिर स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उसके आसपास की टेरिटरीज कौन कौन सी है, कौन बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है। ये चीजें लर्न करने वाली नहीं होती हैं, ये चीजें जीने वाली होती है। इट इज जस्ट लाइक आप जब मूवी देखना चाहते हैं, वहां बैठ के नोट्स तो नहीं उतारते, लर्न तो नहीं करते कुछ कि इसके बाद ये डाला गया, लेकिन फिर भी आप बात करोगे तो यू कैन नरेट द स्टोरी। सिमिलरली यहां पर भी इतनी बार आपको गो थ्रू होना होता है कि आप खुद ब खुद समझ आए इस चीज को कि इसके साथ ये लगता है। ऑलराइट, सो व्हाई इज दिस इन न्यूज? एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग हुई इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की विद डोनाल्ड ट्रंप, and I mean to say he said that US will take over Gaza Strip and turn it into Riviera of the Middle East. Riviera of the Middle East क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप मेडिटेरियन रीजन की बात करेंगे, उसके ऊपर आप इटली और फ्रांस की बात करेंगे, वहां पर रिवेरा रीजन है जो कि बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल रीजन है, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, अदरवाइज भी पीसफुल है। सो व्हाट ट्रंप वाज ट्राइंग टू टेल कि मैं गाजा स्ट्रिप को भी वैसा ही बना दूंगा, कंसिडरिंग इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मेडिटेरियन रीजन ओनली। So he said that he saw the United States taking a long-term ownership position in the Gaza. Long-term ownership position in the Gaza कैसे? वहां जाके वहां का कंट्रोल लेके, भाई वहां के लोगों को भी पूछ लो, they want you over there or not, कि जबरदस्ती किसी ने बोला आपको वहां आके कि वहां सुंदर सा बना दो उसको। अब नेतन्याहू कह रहा है कि प्रॉब्लम ही क्या है इसमें, पीस किसको नहीं पसंद है, डेवलपमेंट किसको नहीं पसंद है, जॉब्स किसको नहीं पसंद है। अब देखिए सऊदी अरेबिया एंड टर्की क्या कह रहे हैं, दे हैव रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ यूएसए टेकिंग ओवर गाजा। क्यों? क्योंकि इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस द पैलेस्टीनियन। हाउएवर ट्रंप क्या बोल रहा है? कहता वहां पर आएगा कौन? सारी दुनिया के लोग हैं, इवन पैलेस्टीनियंस भी आकर रह सकते हैं, बट एनीवे इट इज इजियर सेड देन डन। जो वहां पर ऑलरेडी है उनका क्या? व्हाई यू ट्राइंग टू टेक द ओनरशिप? वहां के जो इंडिजिनस लोग हैं वो किसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, उसको कंसिडर करें ना। अगर हम चाहेंगे कि हमें बीजेपी सरकार गवर्न करे, लेकिन अमेरिका कहे नहीं मैं इंडिया को टेक ओवर कर रहा हूं, मैं यहां आके बहुत सुंदर बना दूंगा, भाई हमारे से मर्जी भी तो ले लो हमारी, हम चाहते भी हैं या नहीं चाहते कि ये गुंडागर्दी आपकी चलेगी। फिर आप बोलते हो कि आतंकवादी कौन है, इस्लामिक टेररिज्म फैल रहा है, इस्लामोफोबिया के बारे में आप बात करते हो। आरंट यू सोफिस्टिकेटेड टेररिस्ट, इजंट इट? अच्छा, अब अगला नाम सुनिए, विच इज हमास। अब ये हमास क्या है? ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। कहां का मिलिटेंट ग्रुप है? ये पैलेस्टीनियन के राइट्स के लिए बात करता है, इजराइल के साथ लड़ता है, वेस्ट के साथ लड़ता है। सो दैट दिस इज द मिलिटेंट ग्रुप व्हिच कंट्रोल्स गाजा राइट नाउ। ये क्या कह रहे हैं कि जो ट्रंप का प्रपोजल है, इट इज अ रेसिपी किस चीज की? कि उस रीजन में दोबारा से और ज्यादा chaos एंड टेंशन क्रिएट करने वाला है, फिर से जंग होगी। वेस्ट एशिया में एक बार पहले भी अमेरिका आया था तो ट्रबल करा के गया था, इस बार दोबारा से अमेरिका की वही चाहता है। नेतन्याहू हाउएवर बैक ट्रंप सेइंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। आगे देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग। की टेकअवेज क्या है जो ऑलरेडी डिस्कस है आपके साथ? यूएसए विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप एंड विल डू अ जॉब विद इट टू, विल ओन इट एंड बी रिस्पांसिबल फॉर डिसमेंटलिंग ऑल द डेंजरस अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब वेपन्स, और इसको बढ़िया बनाएंगे, नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगे। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और कौन रहेगा? जब उनसे पूछा गया, ये भी मैंने आपको बताया, वो कहते दुनिया से लोग आएंगे और यहां पर रहेंगे। अब देखते हैं गाजा स्ट्रिप है क्या। सो गाजा is a strip of land
just 365 square kilometers in size, wedged between what? Mediterranean Sea to the west. इसके वेस्ट पे आपको क्या नजर आएगा? इसके वेस्ट पे आपको क्या नजर आएगा? मेडिटेरेनियन सी नजर आएगी। एंड इसके नॉर्थ में क्या आएगा आपको? नॉर्थ और ईस्ट में, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, यहां आपको इजराइल नजर आ रहा है। एंड इसके साउथ में आपको कौन नजर आ रहा है? इजिप्ट नजर आ रहा है। इट इज 41 किलोमीटर लॉन्ग एंड 12 किलोमीटर वाइड एंड इज वाइडेस्ट पॉइंट। अब मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको जो कि आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पीसीएस में मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चंस देखे हैं एंड कई बार बच्चे सोचते हैं कहां से आ रहे हैं क्वेश्चंस, कहां पूछे जा रहे हैं, और ये चीजें मैटर करती हैं। वो क्या है कि जो गाजा स्ट्रिप है, अगर हम देखेंगे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उसके कितने बॉर्डर्स हैं, तो 3 बॉर्डर्स हैं, 3 क्रॉसिंग है। करेम अबू सलेम क्रॉसिंग नंबर 1, एरेज क्रॉसिंग कंट्रोल्ड बाय इजराइल, एंड जो तीसरी क्रॉसिंग है रफा क्रॉसिंग, इट इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट। सो साउथ में, देन नॉर्थ में एंड देन ईस्ट में। वेस्ट पे तो यू नो व्हाट इज देयर, इट इज मेडिटेरेनियन रीजन। सो सी दिस मेडिटेरेनियन सी इज देयर, दिस इज गाजा स्ट्रिप। अगर आप सभी को नजर आ रही हो, ये देखो, ये रही गाजा स्ट्रिप एंड दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी। ये है इजराइल टू नॉर्थ एंड ईस्ट। साउथ में आपको क्या नजर आ रहा है? इजिप्ट नजर आ रहा है। सो दिस इज इजिप्ट इन द साउथ। ये यहां पर आपकी गाजा स्ट्रिप है। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। Let me change the color then. So this is your Gaza Strip, all right. ये मेडिटेरेनियन सी है आपकी सारी, एंड इधर आपका इजराइल है एंड इधर आपका इजिप्ट है। सो 3 ही क्रॉसिंग्स हैं यहाँ पर जो जहां से ये फिर ट्रेड हो सकता है। अब देखते हैं गाजा स्ट्रिप के ब्लॉकेड के बारे में बात करते हैं। सो इनिशियली गाजा जो स्ट्रिप है ये इजराइल के कब्जे में तो नहीं थी। इट वाज ओनली 1967 में जो 6 डे वॉर हुई थी। अब जब 6 डे वॉर हुई थी उसमें सारा अरब वर्ल्ड मिलकर लड़ा था इजराइल के साथ, लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं पाए थे। और उसी वॉर के दरमियान गोलन हाइट्स सीरिया से इजराइल ने अपने कब्जे में ली थी। उसी दरमियान गाजा स्ट्रिप भी इसने ऑक्यूपाई किया था एंड टेंशंस जो एस्केलेट हो रही है उसके बाद और ज्यादा होती गई। सीरिया ने ट्राई भी किया कि गोलन हाइट्स दोबारा वापस ले ले, लेकिन वापस वो नहीं ले पाया। अभी इजराइल क्या बात कर रहा है अपनी ज्यादा लेजिटिमेसी शो करने के लिए कि मैं गोलन हाइट्स रीजन में क्या करूंगा, दोबारा से आई मीन टू से अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करूंगा, डबल करूंगा। गोलन हाइट्स के ऊपर तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड। सो एनीवेज, सो 6 डे वॉर 1967 वाज फॉट बिटवीन अ यूनाइटेड अरब फ्रंट एंड इजराइल, इन विच इजराइल कैप्चर्ड द Sinai Peninsula from Egypt, Golan Heights from Syria, and the Gaza Strip and the West Bank from the Jordan. In this war, Arabs not only lost their territory but also the feeling of a united front के हम इकट्ठे हैं भी है कि नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, एक ऑस्लो अग्रीमेंट होता है 1993 में। 1993 के अग्रीमेंट के तहत जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज है, अब पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कहां पर लोकेटेड हैं, एक तो वो वेस्ट बैंक में लोकेटेड है, दूसरा वो गाजा स्ट्रिप में लोकेटेड है। सो ये 2 रीजन्स हैं जो उनके पास हैं। एंड गाजा स्ट्रिप के बारे में हम बात कर रहे थे, तो गाजा स्ट्रिप में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिल गया आफ्टर इजराइल पुल्ड आउट, और उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट किए गए 2006 में। पोस्ट ऑस्लो अकॉर्ड क्या हुआ, पोस्ट ऑस्लो अग्रीमेंट 2005 में इजराइल ने विड्रू कर लिया, मतलब 1993 में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दिया गया पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को, एंड उसके बाद 2005 में इजराइल ने क्या किया, वहां से विड्रॉ कर लिया अपनी सेटलमेंट फ्रॉम द गाजा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई थी। 2007 में कंप्लीट ब्लॉकेट लगाना शुरू कर दिया, मतलब हर जगह से उसको कब्जे में लेना शुरू कर दिया। कैसे कि ना कोई चीज आने देंगे, ना कोई चीज वहां जाने देंगे, ना वहां के लोगों को हम मूवमेंट करने देंगे, ना गुड्स की मूवमेंट, ना ट्रेड मूवमेंट, नथिंग। सो एक तरह से ब्लॉकेट, जैसे इंडिया ने भी एक बार नेपाल के ऊपर ब्लॉकेट लगाया था जब मधेसीज का इशू हुआ था। इफ यू रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में मधेसीज को सेटल नहीं किया गया था, उनको प्रॉपर तरीके से राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। उस समय इंडिया ने उनका स्टैंड लेने के लिए नेपाल पे क्या लगाया था, ब्लॉकेट। सिमिलरली इन्होंने क्या किया, ब्लॉकेट लगाना शुरू कर दिया, और इस ब्लॉकेट को एनीवे इजराइल ने पूरे अच्छे तरीके से एक्सरसाइज किया और उनको तंग किया। और इसी पीरियड के दरमियान हमें क्या नजर आता है, हमास एज्यूम्ड पावर। अब हमास वही मिलिटेंट ग्रुप है जिसने बोला है कि इस रीजन को खराब करने का क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से प्लान किया जा रहा है अमेरिका के तहत। तो इन 2007 आफ्टर हमास एज्यूम्ड पावर इन गाजा, इजराइल मेड द ब्लॉकेट परमानेंट। Egypt, which also has a border crossing with Gaza, participated in the blockade. So Egypt ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। Anyways, अब हम देखते हैं गोलन हाइट्स को, जो मैंने आपको बताया कि इनिशियली किसके पास थी, सीरिया के पास, और फिर कब्जे में लिया गया बाय इजराइल ओनली। सो दिस इज गोलन हाइट्स, और यही रीजन है, यहां आपको नजर आ रहा है इजराइल, और यहां जॉर्डन, ये रहा आपका इजिप्ट, और यहीं पर गोलन हाइट्स। यहां सी ऑफ गैलीली भी आपको नजर आ रहा है। व्हाट इज द सी ऑफ गैलीली? इसकी एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि यहां पर ऐसा माना जाता है न्यू टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग कि जीसस क्राइस्ट जो है वो यहां चले थे सी के ऊपर। आई होप ये रीजन आपको क्लियर है। इजराइल क्लियर है, गोलन हाइट्स क्लियर है, जॉर्डन क्लियर है, सी ऑफ गैलिली क्लियर है,
And of course, Syria is also clear to you, and Gaza Strip is also clear to you. So that was all for this video. I hope आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी. ऐसी इंटरनेशनल रिलेशंस की और ज्यादा डिटेल में चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा. थैंक यू वेरी मच.